श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिल्ल निजमी छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मागऊं दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयहु सहमी नहीं कछु कही आबा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करने जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारि कीन्ही कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति कै नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़
नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जत ही अविद्यानाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।